आज हम सब चैप्टर 4 हनी ड्यू का बिपिन बाबू के बारे में पार्ट 3 पढ़ेंगे। लैप्स ऑफ मेमोरी है ना, बिपिन बाबू का मेमोरी किस तरह से वो मान लिए कि अब मेरी मेमोरी चली गई, क्योंकि परिमल घोष ने उन्हें कहा था। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आफ्टर लंच टाइम के बाद बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही could not possibly carry on sitting at his desk and writing। विपिन बाबू को लगा कि वो अपने डेस्क पर बैठकर है ना कुछ काम नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, ये उनके लिए संभव नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्हें चिंता हो गया कि वो अपना मेमोरी लॉस हो रहा है क्या। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years he had been with the फर्म में जब से वे रहते 25 वर्षों से ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, है ना, कि वो कुछ भूल गए हों। he had a reputation for being tireless conscientious worker। conscientious मतलब होता है जो कि बिना थके काम करते हो, टायरलेस है ना, बिना थके, और केयरफुल वर्कर थे। बट टुडे हिज हेड वॉज इन ए वर्ल्ड, लेकिन आज उनका सिर जो था वो चक्कर खा रहा था, चकरा रहा था। बैक होम एट 2:30 में वे घर वापस आए। बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज वेट्स टुगेदर। बिपिन बाबू अपने बेड में लेट गए और उन्होंने अपने ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है गैदर हिज विट्स टुगेदर। इस फ्रेज का मतलब होता है मेक एन एफर्ट टू बिकम काम एंड थिंक क्लियरली, कि वे शांत होकर और कुछ स्पष्ट रूप से सोचने का विचार करें, प्रयास करें, है ना। ही न्यू, वो जानते थे that it was possible to lose one's memory through an injury, कि एक इंजरी, चोट से किसी की मेमोरी खो सकती है, ये संभव था। इन द हेड में जब सिर में चोट लगे तो किसी का मेमोरी जा सकता है। बट ही डिड नॉट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग, लेकिन उन्हें ये नहीं वो जानते थे कि एक सिंगल इंसिडेंट, सिंगल इंस्टेंस मैंने एक भी ऐसा उदाहरण वो नहीं जानते थे ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग, कि कोई किसी को सब कुछ याद हो एक्सेप्ट वन पार्टिकुलर इंसिडेंट, कि सिवाय एक घटना के, एक विशेष घटना के उसे सब कुछ याद हो अच्छी तरह, केवल एक घटना उसे नहीं याद हो। एंड ए फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और वो फेयरली रिसेंट, वो हाल ही की घटना हो और इम्पॉर्टेंट भी हो, सिग्निफिकेंट भी हो, है ना, मतलब इम्पॉर्टेंट भी हो और उसे वो भूल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, वो हमेशा रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर, और वहाँ पर वो जाते, डन थिंग्स, कुछ करते, एंड नॉट टू रिमेम्बर वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, और वहाँ जाकर अगर वो किए रहते तो ये घटना उन्हें याद ना हो, ऐसा असंभव था, इम्पॉसिबल था, है ना। एट 7:30 में बिपिन बाबूज सर्वेंट केम, हाँ 7:30 बजे बिपिन बाबू का सर्वेंट आया एंड अनाउंस्ड, और उसने घोषणा किया, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, कि चुन्नी बाबू है सर, और वो कह रहे हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर, बिपिन बाबू जान गए कि चुन्नी किस लिए आया था। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम, चुन्नी लाल स्कूल में उनके साथ ही पढ़ा था। ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम लेटली, अभी उसे एक बहुत ही बुरे समय से गुजरना पड़ रहा था। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ
जॉब, और वो उनके पास एक जॉब के लिए आया करता था। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, और बिपिन बाबू जानते थे कि अभी उसके लिए कुछ कर पाना संभव नहीं था। इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, और ऐसा उन्होंने उसे कह भी दिया था। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी। बैड पेनी मैंने बुरा सिक्का, खोटा सिक्का की तरह वो बार बार वापस आ जाता उनके पास जॉब मांगने के लिए। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ, कि उनके लिए अभी चुन्नी से मिलना संभव नहीं है, ना केवल अभी, बट नॉट इन सेवरल वीक्स, बल्कि कुछ सप्ताह तक उनसे नहीं मिल सकते। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, लेकिन जैसे ही वो सर्वेंट रूम से बाहर निकला, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। तो उन्हें लगा कि शायद चुन्नी लाल को मालूम हो 58 के ट्रिप के बारे में। देर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उनसे पूछना कोई बुरी बात नहीं है, कोई हानि की बात नहीं। बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से वो नीचे उतरे, एंड इनटू द लिविंग रूम, और अपने लिविंग रूम में वो पहुंचे। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, वो चुन्नी लाल वहाँ से जाने ही वाले थे। बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर, लेकिन जैसे ही देखा कि बिपिन बाबू आ गए हैं, ही टर्न राउंड होपफुली, तो वो आशापूर्वक फिर से वापस आया, मुड़ा, है ना। बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश इसका मतलब होता है डिड नॉट बीट अबाउट द बुश, है ना। डिड नॉट बीट अबाउट द बुश इसका मतलब होता है केम स्ट्रेट टू द पॉइंट, माने बिना समय गंवाए वो सीधे मुद्दे पर, पॉइंट पर आगे बोले। लिसन चुन्नी, कि चुन्नी सुनो, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी, तुम्हारा एक अच्छा मेमोरी है ना, याददाश्त अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये भी एक फ्रेज, ऑफ एंड ऑन मतलब नाउ एंड देन, अरे तुम हमें तब से लेकर अब तक बहुत पहले से ही जान रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, अपना माइंड जरा पीछे ले जाओ और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, कि क्या मैं 58 में रांची गया था। चुन्नी सेड, चुन्नी बोला 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और इट 59, कहा कि ये 58 की बात है होनी चाहिए या फिर 59 की। यू आर श्योर दैट आई गो टू रांची, क्या तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स विथ वरी, और चुन्नी का जो लुक था वो आश्चर्य के साथ साथ उसमें क्या मिक्स था, चिंता, चिंता भी करते हुए बोला। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, वहाँ जाने में क्या तुम्हें कोई डाउट है कि तुम गए या नहीं। डिड आई गो, क्या मैं गया था। डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें स्पष्ट याद है। चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, सोफा में चुन्नी बैठ गया। फिक्स बिपिन बाबू विथ ए लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, उन्हें एक टक से जोर से देखते हुए बोला, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, कि बिपिन क्या तुमने ड्रग्स लिया या कुछ और। एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, कि जहाँ तक बातों का बात है, हाँ एक बिल्कुल ये तुम्हारे पास स्पष्ट ये रिकॉर्ड है। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, मैं जानता हूँ पुरानी दोस्ती तुम्हारे लिए बहुत अधिक मायने नहीं रखती। बट एट लीस्ट, लेकिन कम से कम, यू हैड ए गुड मेमोरी, तुम्हारा तो एक अच्छा मेमोरी था। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, क्या तुम वास्तव में रांची ट्रिप के बारे में तुम भूल गए हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे, आगे चलते हैं। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे
फ्रॉम इनक्रेडुलस स्टेयर। विपिन बाबू जो थे वो उसके इस आश्चर्य भरी नज़रों से वे मुड़ गए, है ना, हटाएं उसे, एंड बोले, डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज? क्या तुम्हें याद है कि मेरा अंतिम जॉब क्या था? ऑफकोर्स यू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी। निश्चित ही तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। तो चुन्नीलाल बोले, ये तुम्हें याद है और ये याद नहीं कि रांची ट्रिप का जो रेलवे बुकिंग था मैंने ही फिक्स किया था? आई वेंट टू द स्टेशन, मैं स्टेशन गया था, टू सी यू ऑफ, तुम्हें छोड़ने। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक फ़ैन ठीक से काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन, एक इलेक्ट्रिशियन को मैंने ही बुलाया था टू फिक्स इट, इसे फिक्स करने को। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए? वाट एवर टू द मैटर्स विथ यू, क्या बात है? यू डोंट लुक टू वेल, तुम अच्छे भी नहीं दिख रहे, मतलब तबीयत ठीक नहीं है, यू नो। विपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड, विपिन बाबू ने आहें भरी और अपने सिर को हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, फिर अंत में बोले कि मैं बहुत अधिक काम करता हूँ, कठिन मेहनत। दैट मस्ट बी द रीजन, यही रीज़न होगा। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, और एक स्पेशलिस्ट से ज़रूर ही मिलना होगा, दिखाना होगा। डाउटलेस इट वॉज विपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लिव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब, और उनकी ये दशा देख के चुन्नीलाल अपने जॉब के बारे में बिना कुछ बोले वहाँ से निकल चला। परेश चंदा वॉज ए यंग फिजिशियन, परेश चंदा एक यंग फिजिशियन थे, विथ ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड ए शार्प नोज, उनका तीखा नाक था, ब्राइट आइज थी, आंखें थी। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट विपिन बाबूज सिम्पटम्स, जब वो विपिन बाबू के लक्षणों को सुना तो वो सीरियस हुए, विचार किए, थॉटफुल हुए। लुक, देखो डॉक्टर चंदा, सेड विपिन बाबू ने कहा डिस्पेरेटली, निराश होते हुए, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, इस भयानक बीमारी से तुम मुझे अच्छा कर दो। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, मैं नहीं बता सकता ये किस तरह मेरे काम को अफेक्ट कर रहा है। डॉक्टर चंदा सुखी सेठ, डॉक्टर चंदा ने अपने सिर को हिलाया। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, उन्होंने कहा मिस्टर चौधरी, आप जानते हो, आई हैव नेवर हैड टू डील विथ ए केस सच एज योर्स, आपके जैसा केस मैंने कभी भी नहीं हैंडल किया है ना। फ्रैंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव के क्षेत्र से ये बाहर की बात है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मैं आपको सजेशन देता हूँ। आई डोंट नो इफ इट इज़ वर्क, मैं नहीं जानता कि ये काम करेगा भी। कहाँ गया? द यू मस्ट, वो कहते हैं कि एंड विपिन बाबू, आई डोंट नो इट बट इट्स वर्थ अ ट्राई, लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज है। इट कैन डू नो हार्म, इससे कोई हानि नहीं हो सकता। विपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंड एग्जस्टली, चिंतातुर होकर विपिन बाबू आगे की ओर झुक गए। एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा कि जहाँ तक हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और मैं समझता हूँ आपका भी यही ओपिनियन होगा। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, कि आप जरूर रांची में गए हैं, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, लेकिन कुछ अननोन रीजन कारण से द इंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, वो पूरा का पूरा जो एपिसोड है रांची जाने की बात,
आप भूल गए हैं, किसी आपके दिमाग से निकल गया। व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, कि मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप फिर से एक बार रांची जाएं। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, वहाँ की जगह को आप देखेंगे तो शायद आपको याद आ जाए अपने ट्रिप के बारे में। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, ये असंभव नहीं है। मोर देन आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, इससे अधिक मैं इस समय कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक, मैं एक आपको नर्व टॉनिक दे देता हूँ, एंड ट्रैंक्विलाइजर, और कुछ दवाएं दे देता हूँ। स्लीप इज एसेंशियल, और सोना बहुत ही आवश्यक है। और द सिम्पटम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस, नहीं तो ये लक्षण और भी अधिक भयानक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह बिपिन बाबू को थोड़ा अच्छा लगा। एंड ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद ही रैंग अप हिज ऑफिस, उन्होंने अपने ऑफिस में फ़ोन लगाया। गिव सम इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देश दिए। एंड देन प्रोक्यूर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट, प्रोक्यूर्ड माने गॉट, पाया, लिया, उन्होंने एक फर्स्ट क्लास टिकट लिया फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, उसी शाम रांची के लिए उन्होंने फर्स्ट क्लास का एक टिकट लिया। अब कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन आपको समझा दूँ। हु वाज चुन्नीलाल? चुन्नीलाल वाज बिपिन बाबूज फ्रेंड, है ना, फ्रॉम स्कूल से उनके दोस्त थे। इसको आप लोग अच्छी तरह लिखेंगे, लिखा हुआ भी गेट ज्ञान से मैं आपको सेंड कर दूंगी और इसका लिंक भी दे दूंगी, और इसके आगे पीछे सारा वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ओके, व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबू? वो बिपिन बाबू से क्या चाहते थे? ही वांट अ जॉब फ्रॉम बिपिन बाबू, है ना। वाई वॉज डॉक्टर चंदा पजल? डॉक्टर चंदा पजल क्यों थे, उलझन में कैसे हो गए? बिकॉज ही डिड नॉट हैव ए केस, हाँ, बिफोर दिस, दैट इज अ होल एपिसोड मे बी स्लाइड अवे फ्रॉम द माइंड, कि पूरे एक एपिसोड, जीवन का एक पार्ट वो किस तरह खिसक गया, वो भूल गए। व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट बिपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी? तो ये अनयूजुअल यही था कि वो एक ट्रिप जो रांची का था उसे भूल गए, एक वन पार्ट ऑफ हिज लाइफ, इट मे बी, हो सकता है ऐसा, वो भूल गए। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको गेट ज्ञान में मैं भेज दूंगी। ओके, और पार्ट 4 का अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, कोई आपको पूछना हो तो कमेंट करेंगे। थैंक यू।